रिकॉर्डिंग मांगेंगे तो उस टाइम पे फिर मसला होगा। सही है। अभी अचानक से तुम लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि तुम्हें कुछ ओटीसी के बारे में समझाना है। जितने भी नए हैं उनको नहीं पता अबाउट ओटीसी मार्केट। सो ओटीसी मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, ट्रैप्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, और उसके साथ ही साथ ऑर्डर ब्लॉक पर सॉरी ओटीसी मार्केट पे प्राइस रेंज किस तरह वर्क करता है, क्या क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ। सही है। सो मैं बताता हूँ ओटीसी से कैसे डरना नहीं है। सही है। लॉस पे स्टॉप करना अगर किसी को आता है ना तो वो ओटीसी में घुस सकता है। दैट्स इट। अभी मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा रहा था। ठीक है, ये देखो। अब मैं सिंपल सी एक स्ट्रेटजी तुम लोगों को भी पता है, सिंपल सी चीज़। ठीक है, अबाउट ओटीसी मार्केट। अब ये देखो तुम लोग यहाँ पर सिंपल मैंने इस स्विंग को लिया। ठीक है, प्राइस रेंज में इस स्विंग को लिया और पीछे एक दफ़ा टेस्ट कर लिया कि ये रिस्पेक्ट दे रही है, तो ये यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रही है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दे रही है, यहाँ पे रखा, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दे रही है। सो मैंने इस स्विंग को लास्ट प्रीवियस लो पे, ये वाला जो लो है जहाँ से मार्केट उठ रही है, यहाँ पे रखा। और अब ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जिस कैंडल के बाद मार्केट नीचे जाएगी ना, जिस भी कैंडल के बाद मार्केट नीचे जाएगी, सही है, लेसन अप। एक सॉरी 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 स्क्रीन शेयर नहीं ऑन की। अच्छा, अब स्क्रीन शेयर है। सही है, सही है, ओके है, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके 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 ओके। सो ये देखो, यहाँ पे तुम लोग देख रहे होगे, तुम लोगों को स्क्रीन शेयर नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब तुम लोग यहाँ पे देखो, मैंने ये सिंपल सी ना प्राइस रेंज, यहाँ से तुम पेंसिल पे क्लिक करोगे, ये तुम्हें प्राइस रेंज यहाँ से मिल जाएगी। इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, सिंपली क्लिक करोगे और तुम्हारे पास प्राइस रेंज आ जाएगी। अब मैंने ना इसको लिया है, ये वाली स्विंग लिया। ठीक है, अब मैंने इसको देखा है पीछे, यहाँ से स्विंग देखा तो यहाँ भी रिस्पेक्ट हुई हुई है, इसी के ऊपर रखा मैंने तो यहाँ भी रिस्पेक्ट हुई हुई है, और यहाँ पे रखा, यहाँ भी रिस्पेक्ट। तो मैंने ये लास्ट प्रीवियस लो पे रखा और यहाँ पे आने का वेट किया। ठीक है, कैंडल का। सही है। ये देखो, और ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे है मैं तुम्हें बताता हूँ। अब ये जिस कैंडल के बाद मार्केट डाउनवर्ड गई है ना, हर कैंडल के बाद डाउनवर्ड गई है तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, बट इसके बाद तुम देखोगे इंस्टेंट मूवमेंट आई है। और दूसरी बात, ये जो कैंडल है इसका नीचे अगर तुम वॉल्यूम देखोगे ओटीसी में तो ये प्रीवियस सारी कैंडल से हाई है। ठीक है, तो हाई वॉल्यूम वाली कैंडल के बाद जिसके बाद मार्केट शुरली की तरह नीचे गई है, जस्ट उसको तुमने मार्क कर लेना है। उसके जोन में देखो, अभी किसी कैंडल की हिम्मत नहीं हुई उसके जोन के अंदर जाने की, जो भी गई है वहाँ से मार्केट नीचे गई है। सो ये एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने का बहुत अच्छा तरीका है, और जब तुम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हो तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी जाती है। ऐसे ही सेम एक और पेयर में दिखाता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे देखोगे अगर तुम लोग, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो ये मैंने कैंडल एक छोटी सी मार्क की हुई है डॉजी टाइप की, ये वाली। ठीक है, अब इसका नीचे तुम वॉल्यूम देखोगे हाई है। अव्वल तो इसमें वॉल्यूम ओटीसी मार्केट का इतना अच्छा नज़र नहीं आता, बट तुम ये देख सकते हो कि प्रीवियस एक दो कैंडल से मार्केट उसका लेवल हाई है, और उसके बाद मार्केट देखो शुरली की तरह नीचे गई है, शुरली की तरह नीचे गई है। तो इस मूवमेंट पे मैंने यहाँ मार्जिन से ट्रेड ली थी जो कि मेरी विन गई थी। ठीक है, अभी मैं ट्रेड कर रहा था। सो बिल्कुल मिनिमम रिस्क के साथ मैंने ट्रेड की है, क्योंकि मुझे परवाह नहीं थी। मैंने एटलीस्ट कह लो कि $250 मैंने कहा था रिस्क कर लूँगा, अगर $250 का लॉस हो जाता है मैं एग्ज़िट कर दूँगा। दैट्स इट। और यही बस टेस्टिंग करने के लिए। और अब इसका मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैंने इसकी प्राइस रेंज कैसे ड्रॉ की है। ठीक है, दो प्राइस रेंज दो हमारे पास आती हैं, एक ये मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, ये वाली जो ड्रॉ की है, तो ये भी यहाँ पे आती है। ठीक है, ये जो प्रीवियस स्विंग है ना, ये वाली स्विंग उठा के देखोगे ये भी यहाँ पे आती है। विक टू विक तुम लोगों ने लेनी है। ठीक है, ये विक टू विक लोगे, ये भी आती है। बट ये जिसके बाद ये मार्केट नीचे आई है ना, ये स्विंग, यानी कि ये एक लेवल मार्केट का पोटेंशियल लिया, इसके बाद मार्केट ने डाउन आना है। सही है। सो ये वाला मैंने स्विंग उठाई और ये यहाँ पे रखी, तो ये भी यहाँ पे लग रही थी, यानी दो प्राइस रेंज यहाँ पे लग रही थी, एक ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था। सो यहाँ पे हमारी कंफर्म ट्रेड बनती थी। और नेक्स्ट देखोगे यहाँ से फिर एक और डीप डाउन की आई है ट्रेड। सही है।
सो अभी इसी तरह आगे एक और जगह भी एनालाइज हम लोग खुद करते हैं लाइव में, ताकि तुम लोगों को समझ आए, ताकि ऑर्डर ब्लॉक में कोशिश करूँगा तुम लोगों को समझा सकूँ प्रॉपर वे में। सही है, अभी ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ये कैंडल का वॉल्यूम देख रहे हो तुम लोग, ये कैंडल का वॉल्यूम हाई है और इसके बाद गई है मार्केट नीचे। ठीक है, इसमें ऑर्डर ब्लॉक तुम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। जस्ट सिंपल रेक्टेंगल लिया, ये तो अब बहुत पीछे जा रही है मार्केट, बट एलटीज हम इसको आगे देखेंगे। सो इस वाली कैंडल के बाद मुझे जहाँ तक लगता है मार्केट नीचे आएगी। इस वाली ये जो कैंडल बनी है इसके बाद मार्केट डीप डाउन का एक देगी, क्योंकि हाँ मुझे लग रहा है रेंज भी लगेगी। अभी ये वाली कैंडल तुम लोग देखना, अगर यहाँ पे रेंज लग रही हुई तो कंफर्म है यहाँ से डाउन जाएगी। हाँ, यहाँ पे एक प्राइस रेंज भी लग रही है, पीछे की साइड से हमने एक लंबा सा ऑर्डर ब्लॉक खींचा है, वो भी आ रहा है, तो इसको टेक्निकली डाउनवर्ड में बनना चाहिए अगर ये इस वाली कैंडल को ना फॉलो करे तो। लेट्स सी, ये ऊपर ही जाई जा रही है। यहाँ भी देख लेते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाली कैंडल बनती थी, एक ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, एक ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया ना, यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता अगर मैंने लेनी होती और वो लॉस हो जाती ये चीज़, क्योंकि हमने प्रॉपरली देखा वहाँ पे बनती थी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेंज लग रही थी, प्रॉपर रेंज लग रही थी, सो यहाँ पे बननी चाहिए। अब यहाँ से इसने ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को टाइप ऑफ समझ लो कि टच कर दिया। इस वाली कैंडल ने डाउन बनना था, बट ये अब बन चुकी है और हमने ऊपर वाली साइड पे ये चीज़ मार्क की हुई है। ठीक है, ओटीसी में ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट अब ओटीसी का एक फड्डा ये है ना कि जो पेयर्स ठीक चल रहे होंगे वो प्रॉपरली उस प्लान को फॉलो करेंगे, जो पेयर्स ठीक नहीं चल रहे होंगे, एरर देंगे एक कैंडल का, तो वो एक कैंडल का एरर देंगे ही देंगे, या दो कैंडल का एरर दे रहे हैं तो वो दो कैंडल का एरर देंगे ही देंगे, लाजमी सी बात है। ठीक है, ओटीसी का एक ये फंडा होता है। अब ये यहाँ पे नीचे से बननी चाहिए थी, बट ये मैंने पूरी स्विंग जब लिया, पूरी स्विंग लिया, तो फिर उसके हिसाब से इसने यहाँ पे डाउनवर्ड दिया। ठीक है, ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक टच किया और नीचे आई है। ऑर्डर ब्लॉक की कोशिश करूँगा तुम्हें ज़्यादा अभी समझाऊँ, और मेरी यही कोशिश है कि ऑर्डर ब्लॉक की तुम्हें समझ आ जाए ओटीसी में कैसे फाइंड। कभी कभी तुम जो फाइंड करोगे वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं भी होगा, कभी कभी मैं भी फाइंड करता हूँ हाई वॉल्यूम कैंडल ही, वो ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल नहीं होता, बट वो हाई वॉल्यूम कैंडल इम्पैक्ट दे देती है मार्केट को। ठीक है, तो उस चीज़ से तुम लोगों ने घबराना नहीं है। और ओटीसी के तुम्हें मैं अच्छे पेयर्स बता देता हूँ। सबसे पहले यूएसडी बीडीटी एक अच्छा पेयर है, और जितने भी लाइव मार्केट के पेयर्स हैं ना, लाइव मार्केट के पेयर्स वो कभी भी ओटीसी में यूज़ मत करना, क्योंकि हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं। ओटीसी में यूज़ करेंगे तो वो अक्सर डस दे जाते हैं, बट ये यूएसडी जेपीवाई वाले थोड़े से बेहतर चल रहे होते हैं कभी कभी। मुझे अब तो ये यहाँ पे ये बात आ जाएगी कि मेरे फेवरेट पेयर्स कौन से हैं, मैं किन में ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ, लेकिन ये कि मैं ये यहाँ से टॉप वन नहीं उठाता ज़्यादातर। और यूएसडी बीआरएल ओटीसी का ही पेयर है, यूएसडी बीडीटी ओटीसी का ही पेयर है, और जो ओटीसी के कट्टर ओटीसी के पेयर्स है ना, अब ईजीपी भी ओटीसी का पेयर है, कभी लाइव में नहीं देखोगे। एनजीएन ओटीसी का पेयर है, डीजेडी बहुत अच्छा है, ये भी उसी का पेयर है, ओटीसी मार्केट का पेयर है। और बस फिलहाल तो यही है ओटीसी के पेयर्स। फिर इसके बाद तुम्हें जो बेहतर लग रहा हो बैक टेस्टिंग करने के बाद, वो लाइव मार्केट का पेयर तुम उठा सकते हो। एमएक्सएन ये भी ओटीसी का पेयर है। ये जो ओटीसी के पेयर्स हैं यही इन्हीं पे तुमने ट्रेड करनी है। एआरएस भी ओटीसी का पेयर है, ये कभी तुम लाइव में नहीं देखोगे। बाकी ये पीएचपी कॉप वगैरह ये ना यूज़ करना तो ही बेस्ट है, क्योंकि मैंने पेयर्स यूज़ किए हुए हैं, और हर पेयर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, हर पेयर में घुसोगे तो मसला। ठीक है, अभी तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं तो बताओ। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सही है, रिकॉर्डिंग मैंने की है, वो अपलोड कर दूंगा मैं, तुम लोग देख लेना। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगेन वाले जो पूछ रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक का मैं तुम्हें एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, जहाँ से मार्केट नीचे गिरी होती है ना जिस पॉइंट से, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक की ये कैंडल होगी लाजमी, मैं तुम्हें एक एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, इधर अटेंशन देना, इधर अटेंशन देना, अटेंशन देना, एक मिनट, मैसेजेस को छोड़ दो अभी। इस पॉइंट से तुम देखोगे मार्केट नीचे गिरी है, ठीक है। बहुत अच्छी एग्जांपल दे रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक की, इससे बेहतर कोई एग्जांपल नहीं देगा ऑर्डर ब्लॉक की। यहाँ से नीचे मार्केट गई है, ठीक है, शुरली की तरह गई है मार्केट नीचे, यहाँ से ऊपर आई है बट इसके हाई तक भी नहीं पहुंची। किस मूवमेंट से इसने बैक दिया है, इस मूवमेंट से इसने बैक दिया है। इसके पीछे कौन सी कैंडल की विक है, इस कैंडल की, यानी इसको टच करते साथ डाउनवर्ड गई है, तो ये कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक होगी। और इसके नीचे वॉल्यूम देखो, इसका नीचे वॉल्यूम देख रहे हो, हाई है। जिस कैंडल के बाद मार्केट डाउनवर्ड गई है और उस कैंडल का वॉल्यूम हाई है, जस्ट सिंपली तुमने उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर लेना है ओटीसी मार्केट में, दैट्स इट। और इसके बाद इस पे देखो मार्केट ने रिट्रेस कैसे किया है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, दो पॉइंट से रिट्रेस किया। जैसे प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिलती है वैसे इनको मिली हुई है। और ये चीज़ तुम आगे भी देख रहे हो कि क्या हुआ है, यहाँ भी रिस्पेक्ट मिली है, यहाँ भी रिस्पेक्ट मिली है, यहाँ भी रिस्पेक्ट मिली है। ये चीज़ ऑर्डर ब्लॉक मक्खन की तरह फाइंड आउट कर सकते हो। अभी मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक की, एक और एग्जांपल देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक की, सही है। अब एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक है, बट इस कैंडल के बाद देख रहे हो मार्केट ऊपर गई है बट नीचे आई है, तो यहाँ से ही रिजेक्शन खाई है, ठीक है। सो अगर इसके बाद मार्केट थोड़ी सी और ऊपर गई होती तो ये आगे बहुत अच्छे से वर्क करता। अब अगर हम लोग सिर्फ रेक्टेंगल उठाएंगे और इस पे रखेंगे, ये इस कैंडल का वॉल्यूम मैंने देखा है, नीचे देखो वॉल्यूम इकलौती कैंडल का हाई है। इसके बाद मार्केट भी ऊपर गई है, यहाँ से रिट्रेसमेंट भी हुई है। अगर यहाँ पे, अगर इस लेवल पे देखो आके इसने ब्रेक भी किया, बट यहाँ से इसको एक ग्रीन कैंडल मिली है और ऊपर से फिर दोबारा इसने जो है रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। बट इसको एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर किया जा सकता है वैसे। नेक्स्ट मैं कोई लाइव में ले लूँगा, अगर कल तो नहीं फ्री हूँगा, बट तुम्हें ओटीसी में उसका बता दूंगा फेयर वैल्यू गैप का, बट मोस्टली लोगों को पता होगा, ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं ओटीसी में, और बहुत तगड़ा वर्क करता है वो ओटीसी मार्केट में। एक मिनट रुकना, ये एक मैंने रेंज ली है, ठीक है, ये रेंज मैंने यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है और प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है इसकी। अगर ये कैंडल रिजेक्शन खा के इसके अंदर क्लोज होती है ना, नेक्स्ट कैंडल विल डीप गो अप, सही है। अगर ये इसके अंदर अंदर ही क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल आपकी अपवर्ड की जाएगी। रिजेक्शन मिल गई है, नेक्स्ट कैंडल अपवर्ड जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, नेक्स्ट कैंडल को अपवर्ड जाना चाहिए, लेट्स सी। ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, दैट्स इट, ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे दो कन्फर्मेशंस देखी हैं, एक प्राइस रेंज की देखी है और एक देखी है फेयर वैल्यू गैप की। और फेयर वैल्यू गैप भी बहुत ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि इसके पीछे एक ये बनी हुई है, क्या कहते हैं इसको, रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे है, ठीक है। मार्केट ने रेस्ट ली है, यहाँ से फिर ऊपर गई है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे तुम लोगों को ये चीज़ दी है। लेट्स सी, ट्रेड तो नहीं ना कर रहा कोई, ट्रेड कभी भी अभी ना करना, जिस टाइम लर्निंग का टाइम होता है उस टाइम सीखा करो, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं हम लोगों से, सही है। देखा, मैंने कहा था ग्रीन बनेगी, ग्रीन बनेगी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ ग्रीन नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है और एक प्राइस रेंज है, सही है। हमने ऑर्डर ब्लॉक के साथ कंबाइन नहीं किया, फेयर वैल्यू गैप के साथ कंबाइन कर लिया, बट हमें रिजल्ट
मिल गया, दैट्स इट। अंडर एस्टिमेट करते क्यों हो फेयर वैल्यू गैप को? ट्रेड नहीं करनी थी, ट्रेड नहीं करनी थी। यार जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल उठानी है ना, उसके बाद एक तो मूवमेंट मार्केट का उस वे में गया हो, और दूसरी बात यह है कि उसका कैंडल प्रीवियस कैंडल से तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गई होगा, बट ओवरऑल भी तुमने वॉल्यूम देखना उसका थोड़ा ज़्यादा हो, दैट्स इट। ओवरऑल उसका वॉल्यूम भी तुमने देखना है कि ज़्यादा हो, सही है। OTC एक मोस्टली इस तरह ट्रैप करती है, ये जिस तरह ये कैंडल बनी है ना, इसका वॉल्यूम कम अगर हो ना तो उसके बाद डीप अप जाती है, क्योंकि ये ट्रैप इसलिए होता है कि ये लेवल ब्रेक करेगी। अभी तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो अब मार्केट डाउन जा सकती है, ठीक है। बट अक्सर ये वाली थर्ड कैंडल जो देती है इसके बाद फोर्थ उसी वे में दोबारा ग्रीन दे देती है, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और ये फुलफिलमेंट करती है इन वाली कैंडल्स के विक को, ठीक है, फुलफिल कर देती है, दैट्स इट। अभी तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हैं तो तुम पूछ सकते हो। OTC में हमेशा वॉल्यूम ज़्यादा क्यों रहता है? देखो OTC में वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा नहीं रहता, बट OTC में ये जो क्यूटेक्स है ना, ये वॉल्यूम हमेशा इतना ही दिखाता है, इसका एवरेज वॉल्यूम यहाँ रहता है। अब इससे ये जहाँ पे मेरा माउस एरर लगा हुआ है ना, इससे ऊपर ऊपर देखो जितना कैंडल का वॉल्यूम है ना वो एक्चुअल वॉल्यूम है, नीचे वाले को मत काउंट करो, ठीक है, नीचे वो एवरेज वॉल्यूम है, यानी स्टार्ट ही वहाँ से होता है। तो फिर तुम ऊपर देख सकते हो कि कितना कितना वॉल्यूम रहता है मार्केट का, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं होता वॉल्यूम, यूं करके तुम यूं करके देख सकते हो किस कैंडल का कम है किसका ज़्यादा है, बट थोड़ा छपरी लगेगा। सो दीज आर द पॉइंट्स जो मैंने तुम लोगों को बताने थे ऑर्डर ब्लॉक की। एक दो और एग्जांपल्स देता हूँ मैं तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक की, सही है। अब ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि तुमने रेड कैंडल लेनी है जिसके बाद मार्केट नीचे गई है। ऐसा जो पॉइंट होगा ना जहाँ पे रेंज किया मार्केट ने उसके बाद नीचे गई है, सो तुम इसको भी ले सकते हो, इस कैंडल को, और इस कैंडल को भी ले सकते हो, ठीक है। बट ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा हाई है, सो मैं 100% श्योर हूँगा अगर इस लेवल पे मार्केट आएगी आगे, तो 100% अगर वहाँ से उसने रिजेक्शन ली और वहाँ पे कोई दूसरी मुझे कन्फर्मेशन मिली, या तो वो कन्फर्मेशन हो जाए प्राइस रेंज की, और प्राइस रेंज की कन्फर्मेशन हो सकती है इस पॉइंट पे। अगर वो कन्फर्मेशन होगी तो फॉर श्योर मैं डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस करूँगा, ये चीज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मार्केट अपवर्ड मूव करती है ना, ये देखो यहाँ से मैंने कैंडल उठाई क्योंकि इसके बाद मार्केट नीचे रेंज करने लग गई, ठीक है, नीचे जाने लग गई। अब ये वाली जो कैंडल यहाँ पे मैंने देखा, ये रेंजिंग कैंडल्स में से वॉल्यूम किसका हाई है, तो इस ग्रीन वाली कैंडल का वॉल्यूम हाई है, सही है। तो इस कैंडल को कंसिडर किया जा सकता है एज आ ऑर्डर ब्लॉक, और इसको मैंने आगे कर दिया। अब मोस्टली बिगनर्स क्या करते हैं, बिगनर्स क्या करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। बिगनर्स क्या करते हैं, और मार्केट हमेशा बिगनर्स को ही क्यों ट्रैप करती है और बेसिक स्टफ को क्यों ट्रैप करती है मैं तुम्हें बताता हूँ। उनके नज़र में ये रेजिस्टेंस है ऊपर, ठीक है, उनकी नज़र में ये रेजिस्टेंस है ऊपर। जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगी ना तो उनको ये लगेगा अभी रिजेक्शन लिया, अभी मार्केट फुलफिल करेगी इस विक को और ऊपर जाएगी अपने रेजिस्टेंस तक। बट मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके ही डाउनवर्ड चली जाएगी, और वो जितनी भी अपवर्ड की ट्रेड्स लगी होंगी वो सब ट्रैप हो जाएंगी डाउनवर्ड। एक लॉजिक इसका ये बनता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट बेसिक स्टफ को बहुत ज़्यादा ट्रैप करती है, मतलब बहुत ज़्यादा जो बेसिक स्टफ हो जाता है ना उसको बहुत ज़्यादा ट्रैप कर लेती है। चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक ही होती हैं, बट थोड़ा सा उनमें ट्विस्ट होता है, थोड़ा सा अलग तरीका होता है यूज़ करने का, बेसिक ही होती हैं। बट जो न्यूबीस होते हैं ना उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है, इसलिए मार्केट उनको ट्रैप करती है। यार ये क्या सुबह से पतीसे वाला आ रहा है, कभी कौन आ रहा है कभी कौन आ रहा है बैकग्राउंड में, तो वो नॉइस थोड़ा सा वो करना। कसम से सुबह से कोई 70 बंदा आ गया है, पता नहीं क्या ले लो क्या ले लो, क्या फ़क है यार। तुम सोचोगे मैं भी कोई प्राइम लोकेशन में रहता हूँ, मैं भी ऐसे ही रहता हूँ यार भाई, स्कीम 3 में रहता हूँ रावलपिंडी में, यू नो।
एक एक ना हमें एक वो बनानी पड़ेगी, एक टाउन, स्टॉइक टाउन के नाम से, वहाँ हम सब रहेंगे हंसी खुशी, और वहाँ इनकी एंट्री बंद कर देंगे भाई। बहुत बहुत कसम से कल पाते हैं ये लोग यार, वीडियो नहीं बन सकती मेरी। प्राइस रेंज को प्रॉपर कैसे लगाते हैं ओटीसी में? रिकॉर्डिंग हो रही है। पुकी पुकी पुकी। प्राइस रेंज में तुम्हें बताता हूँ ओटीसी में कैसे लगाते हैं। ये देखो, प्राइस रेंज पे क्लिक करोगे, ठीक है, विक टू विक उठाओगे, विक से लोगे, ठीक है, हाई से लोगे, लो तक लोगे, और आगे उसको रख दोगे अगले हाई की विक पे, और यहाँ से तुम लोगों की ये वाली ट्रेड बनती थी, अगर रिजेक्शन लेके अंदर ही क्लोज होती तब ट्रेड बनती है, अदरवाइज ट्रेड नहीं बनती, ठीक है। बट इस कैंडल का वॉल्यूम भी ज़्यादा था तो यहाँ ट्रेड तुम लोगों की नहीं बनती। अब यहाँ पे देखोगे ये वाला हाई हमने लिया, ठीक है, और ये वाला लो है एक, तो इसके मुताबिक ये वाली चली है, ठीक है। तो ये सिंपल स्टफ है, मुश्किल नहीं है प्राइस रेंज को ड्रॉ करना इन ओटीसी मार्केट। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? बहुत बड़ी ना हो जाए वैसे, चलो खैर है। अभी कोई और पेयर्स देख लेते हैं। अभी ये देखो, यहाँ पे देखना तुम लोग। हम्म, इस पॉइंट से ये अगर मार्केट रिट्रेस करेगी ना, हल्की सी रेड देगी, या ये पॉइंट होगा, तो नेक्स्ट डाउन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, नेक्स्ट डाउन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके दो रीज़न हो सकते हैं, और यहाँ पे तो अपना, एक मिनट यार, ये चार्ट को एक मिनट में साफ़ करूँ, फिर तुम लोगों को बताता हूँ। अब इसके कैंडल के आने के रीज़न क्या होते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, ये डाउन क्यों आई है। सिंपल एफ आई बी रिट्रेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम द हाई, 0.5 का लेवल, फेयर वैल्यू गैप फकिंग, एंड इतनी बड़ी रेड कैंडल आने का सिर्फ और सिर्फ ये है। फेयर वैल्यू गैप किसको कहते हैं? ये वाली विक। अब उसमें तो तुम मैनुअली वहाँ से इंडिकेटर से ड्रॉ कर सकते हो, बट ये वाली कैंडल की विक और इसकी विक अगर दोनों आपस में गैप है, तो ये यहाँ पे गैप हो गया, ये गैप फुलफिल किया इस ग्रीन कैंडल ने, उसके बाद एक रिजेक्शन नहीं दी ग्रीन ने, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती, बट ये कैंडल रेड बनी, तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये रेड कैंडल इसकी विक बन जाएगी, यानी कि ग्रीन कैंडल यहाँ तक गई और यहाँ क्लोज हुई, तो उसके बाद डीप किस्म की रेड कैंडल बनी, जस्ट बिकॉज 0.5 रिट्रेसमेंट लेवल था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, और 0.5 का लेवल था, और इन दो को कंबाइन करेंगे तो रिजेक्शन भी बनेगी और फेयर वैल्यू गैप भी था, ठीक है। दैट्स इट, ईजी सिंपल पीस ऑफ केक। बट जब ओ मार्केट का दिमाग ख़राब हो जाता है, तो ना वो फेयर वैल्यू गैप को देखती है, ना वो 0.5 के लेवल को देखती है, उस टाइम पे हम लोग पीछे हट सकते हैं, दैट्स इट। बट अगर प्रॉपर अपना 100% दोगे तो तुम ओ से भी अच्छा निकाल सकते हो, सही है। वी लव बिग रिकॉर्डिंग्स ब्रो। सही है। ये कैंडल रेड है, वॉल्यूम ग्रीन में है, वॉल्यूम कैंडल ग्रीन है, वॉल्यूम रेड में है, ये ओटीसी मार्केट में ये रहता है, ठीक है। ओटीसी में उलट पुलट चलता है। तुमने रेड ग्रीन को देखना ही नहीं है ओटीसी में, तुमने सिर्फ वॉल्यूम को देखना है, ऊपर बड़ा है या छोटा है, दैट्स इट, ठीक है। रेड ग्रीन को तुमने नहीं देखना। अब इसमें रेड ग्रीन का क्या सीन होता है, जो वॉल्यूम ऊपर होता है वो, मतलब प्रीवियस कैंडल से ऊपर होगा वो ग्रीन बन जाएगा, जो प्रीवियस से नीचे होगा वो रेड बन जाएगा, तो इसमें ये सीन्स चलते रहते हैं। इसको, इसके कलर को इग्नोर करना है तुमने, दैट्स इट। यहाँ पे एक और रेंज भी लग सकती है वैसे, अगर हाई टू लो लें, और ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप होगा, तो फेयर वैल्यू गैप के साथ कंबाइन कर सकते हैं हम लोग। मेरे छोटे भाई की बेइज्जती हो रही है अम्मी से,
सही कुट लग रही है उसकी, हमेशा लगती है। कोई भी चीज़ ले आओ ना, सामान कुछ भी ले आओ, उसके स्टिकर्स उतार देता है वो, और उस पे अम्मी बेइज्जत करती हैं उसको। सही है भाई। एक दफ़ा उसने पूरी शैम्पू की बोतल को लेके बाल्टी में डाल दिया, और बाल्टी में वो झाग बनाई है उसने, अम्मी नहीं लाई थी। सोचो क्या हुआ होगा हमारे घर में। भाई साहब, पूरी शैम्पू की बोतल भाई, मेरे 3 महीने चल जाती है भैंस की तो। यार बस क्या करूँ भाई। क्या उम्र, क्या सितम। ये देखो अब, यहाँ पे मैंने एक फेयर वैल्यू गैप लिया है, ये रेंज ड्रा की है, रांझ कह रहा था, रेंज ड्रा की है। और ये इसके नीचे वाले लेवल। अब तुम्हें ट्रैप की फिल्म बताता हूँ, एक एक ट्रैप की फिल्म बताता हूँ। जब ओटीसी मार्केट, बट इस पे प्लीज़ तुम लोग ट्रेड्स ना करना, क्योंकि तुम लोग पुट्ठी सीधी ट्रेड्स करोगे, मुझे पता है, और तुम अपना लॉस करोगे। तुमने कॉन्सेप्ट के अलावा ट्रेड नहीं करनी। बट मैं तुम्हें एक ट्रैप की एक एग्जांपल देता हूँ। ट्रैप की एग्जांपल ये है, जब मार्केट रेंज के करीब है और फेयर वैल्यू गैप अब तुम्हारे पॉइंट्स के करीब है, वहाँ से मार्केट शो अप करती है अपवर्ड जाने की, 2 कैंडल्स बनाती है या एक कैंडल ऐसी बनाती है जो शो कर रही है कि मार्केट अब अपवर्ड जाएगी रिट्रेस करने के लिए किसी लेवल को, तो वो रिट्रेस नहीं करेगी। उसके बाद वो डीप किस्म की डाउनवर्ड कैंडल देगी, क्योंकि वो ये शो कर रही है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर, अब ये जिस तरह ग्रीन कैंडल ये बनी है ना, कभी कभार ऐसा होता है यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसलिए ट्रैप्स में तुम भी ट्रैप हो सकते हो, इसलिए कोशिश करो ट्रैप पे ट्रेड ना करो। जस्ट तुम लोग सिंपली अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ के बैठो, और उस पे आने का वेट करो कैंडल का, सही है। क्योंकि ओटीसी मार्केट कभी कभी 1-2 कैंडल्स ट्रैप देती है, कभी कभी नहीं देती है, ठीक है। तो ये चीज़ का तुमने अवॉइड करना है। मैं नहीं करता अवॉइड कभी कभी, बट उस दिन जिस दिन नहीं करता अवॉइड, तो एसएल भी हिट हो जाता है इस वजह से। अब ये देखो ना, एक कैंडल ने क्या दिया था, अपवर्ड जा रही हूँ यहाँ से, ये इसने ये शो किया ना इस जगह से कि ये एक वो है, अपना स्पोर्ट है, ठीक है। न्यू ट्रेडर्स ने सारों ने सोचा ये ग्रीन कैंडल बन गई है स्पोर्ट पे, अब दूसरी कैंडल बनेगी ग्रीन अपवर्ड, उन्होंने ले लिया अपवर्ड की ट्रेड। स्टॉइक को पता है नीचे हमारा लेवल है, मार्केट ने नीचे आना है, स्टॉइक ने यहाँ डाउन की ट्रेड लगाई, और ये चेक करो भाई साहब, डीप रेड कैंडल, डीप रेड कैंडल। ये होता है ट्रैप, ओटीसी का ट्रैप। ट्रैप की बहुत अच्छी एग्जांपल दिया मैंने। यहाँ पे मोस्टली लोगों ने अपना वो लिया होगा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो ट्रेड करते हैं, ये उनका सपोर्ट होगा। सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल अप की ले लो, अप की ले लो, और वो यहाँ से डाउनवर्ड बनी, जस्ट बिकॉज नीचे हमारा फेयर वैल्यू गैप को भी नहीं मार्केट ने रिट्रेस किया, और प्राइस रेंज को भी नहीं रिट्रेस किया। दैट्स वाई मार्केट नीचे आई। ये वाली कैंडल फॉर श्योर रेड बननी थी, और ऐसी बहुत सारी कैंडल्स पे मैं ट्रेड करता हूँ ओटीसी ट्रैप अगर हो। लेकिन कभी कभी मार्केट बहुत गंदी होती है, मतलब 5 ट्रेड लो, 5 की 5 भी लॉस हो जाती है। सो मैं मोस्टली 3 ट्रेड्स अगर मेरी लॉस हों, मोस्टली क्या 100% 3 ट्रेड्स अगर मेरी लॉस हों, तो मैं मार्केट से निकल जाता हूँ, ठीक है। अगर लगातार मेरी 3 ट्रेड्स लॉस हैं तो मैं मार्केट से निकल जाता हूँ, दैट्स इट। और एसएल भी अपना बिल्कुल क्लोज रखा करो। ओटीसी मार्केट में अगर तुम्हारा एसएल $10 का है, वैसे $100 है तुम्हारा या $150 है, एसएल स्टॉप लॉस तुम्हारा $10 है, तो ओटीसी मार्केट में तुमने सिर्फ और सिर्फ $5 का एसएल रखना है, और एक डॉलर की ट्रेड करनी है, सिंपल। अभी ये यहाँ से इस वाले फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, और बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। एक ट्रैप ये होता है, जब रिट्रेस कर लेती है, ग्रीन कैंडल देती है, ये शो करने के लिए कि मार्केट ऊपर वाले रेजिस्टेंस को टच करने जाएगी, तो वहाँ से एक डीप डाउन कैंडल आती है। बट ट्रैप्स पे ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली तुम लोग जो कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाया ऑर्डर ब्लॉक प्लस प्राइस रेंज वगैरह, इस पे ट्रेड करो, बेस्ट है, सही है। सो लाइव को करते हैं यही पे एंड। आई होप तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी इस
लास्ट वाले लाइव से। इस वजह से मैंने तुम लोगों को लाइव ही ले लिया। मैंने कहा तो मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, सही है। यार फेयर वैल्यू गैप मार्क करना बहुत ही सिंपल है। ये देखो यहाँ पे अगर तुम्हारा वहाँ कोई लेवल बन रहा है ना, तो तुम ये देखोगे ये वाली कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल की विक और इस कैंडल की विक, इन दोनों में गैप है ना, ये फेयर वैल्यू गैप है। अब इस कैंडल की डॉजी की विक और इस डॉजी की विक और इसकी विक गैप है ना, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। इसके पीछे एक रेजिस्टेंस भी है, तो ये फेयर वैल्यू गैप अच्छा वर्क कर सकता है, ठीक है। बट इसके लिए यहाँ पे एक लेवल होना ज़रूरी है। जैसे ये प्राइस रेंज ड्रॉ की है, ठीक है, इस तरह का कोई लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। और अब ये अगर यहाँ से हम लोग चेक करेंगे तो ये लेवल बनता है। एक मिनट के लिए तुम लोग यहाँ पे देखो, अगर यहाँ मार्केट आती है, यहाँ से फॉर श्योर यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड मूव दे सकती है अगर यहाँ पे आती है मार्केट। रिकॉर्डिंग मैं कर लूँगा। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना मैंने सिखा दिया मेरी जान, रिकॉर्डिंग कर दी है मैंने, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। ऑर्डर ब्लॉक रिकॉर्ड करना